एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं और आपको भी। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी, आपके उसूल। गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। 2 पल में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है पर हमारे गुरूर को नहीं। हीरा तो छीन सकता है पर उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें पर चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। अन्नदाता हुकुम। छोटी रानी साहब महल में पधारे हैं। बाहर मिट्टी तेवर बदल रही है और आप चिंता ना करें। एकलिंग जीरो आशीर्वाद है हुक्म रे साथ, वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। नहीं कुंवर भाई साहब, चांद खिलने तक हम यहीं रहेंगे। आज चांद कहाँ खिलेगा रानी साहब, आज तो अमावस्या है। हुकुम! गोरा सिंह, हुकुम को ढूंढ रहे हो? आंधी उड़ा के ले गई दिल्ली, देश निकाला हो गया उनका। तो तू है जिसने अलाउद्दीन को चित्तौड़ का रास्ता दिखाया। गद्दार! एक खरोंच भी आई तो जान जाएगी तुम्हारे हुक्म की। एक संदेशा है रानी पद्मावती के लिए। अपने हुक्म की सलामती चाहती हैं तो वहां आ जाएं। रानी साहब, बड़ी रानी साहब, सब जनानियों ने ये क्या दर्पण पे ये मिट्टी क्यों लगा रही हैं? जब तक रावल साहब वापस नहीं आ जाते हम अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखेंगे। पर रानी साहब, आप कुछ कहने आए थे? बड़ी रानी साहब, सब जनानियों ने बुलाया है, आपने भी। आपने हमें बुलाया? बड़ी रानी साहब, आपने हमें बुलाया? हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। ना आप राजगुरु को देश निकाला देती, ना अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना इस सूर्यवंशी चित्तौड़ पर यह ग्रहण लगता। अगर आज हमारे रावल साहब दुश्मन के हाथों में, तो इसमें दोष आपका है, आपके इस रूप का है। और देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नीयत का नहीं है।
और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, पर सजा तो आपको मिलनी चाहिए। पर हुक्म, जिसका दोष ही नहीं उसे क्या सजा देंगे? जहर खिला दें, कुएं में धकेल दें या कारावास में डाल दें? सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। बड़ी रानी साहब, एक औरत होके आप ऐसा बोल रही हैं? इन्हें वहां भेज दें, सुल्तान के हवाले कर दें? असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल सा रहेंगे ना मेवाड़। बड़ी रानी सा, जो ऐसो बुरो बखत आ भी गयो तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जावेगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने घर के बाहर पग भी न धरने देगी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? हम वहां जाएंगे। ये आप क्या कह रही है रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं। हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी साहब कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। हुकुम, कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राग यमन, कहिए, दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे होगा? पहले आपके संगीत से चंदन की सुगंध आती थी, और अब दुर्गंध, गुलामी की दुर्गंध आती है। सर से पगड़ी उतर गई पर अहंकार नहीं उतरा अभी तक। वो तो शत्रु के सर के साथ ही उतरेगा। असंभव है। इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों वक्र हैं और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन।